राधे राधे प्रभु जी। एक बार एक शिष्य ने गौतम बुद्ध जी से पूछा कि गुरु जी, मनुष्य के जीवन की कीमत क्या है। तो गौतम जी ने उस शिष्य के हाथ में एक पत्थर रखते हुए कहा कि बेटा जाओ, इस पत्थर को जाकर के बाज़ार में इसकी कीमत का पता करके आओ, लेकिन इस पत्थर को बेचना मत। बालक उस पत्थर को लेकर के बाज़ार चला गया। सबसे पहले वो एक फ्रूट की रेहड़ी पे गया, फल वाली की रेहड़ी के पास गया। उसको वो पत्थर दिखाया और उससे पूछा कि इसकी कीमत क्या दोगे। उस फल वाले ने कहा कि मैं आपको 1 दर्जन अमरूद इसके बदले में दे सकता हूँ। बालक ने वो पत्थर वापस लिया, वो आगे चला गया, एक सब्जी वाले की रेहड़ी थी, वहाँ चला गया। उसको उन्होंने दिखाया, उससे पूछा कि इसकी कीमत क्या दोगे। उस सब्जी वाले ने कहा कि मैं इसके बदले आपको एक पूरी आलू की बोरी दे सकता हूँ। बालक ने उससे भी पत्थर लिया, वापस आ गया और गया सुनैर के पास। सुनैर के पास जाकर के वो पत्थर दिखाया। सुनैर ने पत्थर देखा तो कहा कि ये तो कीमती है, मैं इसके आपको 50 लाख रुपए दे सकता हूँ। बालक चलने लगा, नहीं बेचना नहीं है। अब उस सुनैर ने कहा कि मैं आपको इसके 2 करोड़ रुपया दे दूँगा। बालक ने कहा नहीं, मुझे इसे बेचना नहीं है। अब बालक उस पत्थर को लेकर के एक जौहरी के पास चला गया, जो सोने चांदी हीरे जवाहरात की परख करता है, उसके पास चला गया, उसको दिखाया। जौहरी ने क्या किया, एक लाल वस्त्र नीचे बिछाया, उस पत्थर के ऊपर उस कपड़े के ऊपर उस पत्थर को रखा और उस पत्थर की परिक्रमा की और उस पत्थर को फिर शीश नभाया और बालक से कहा कि बेटा, इस पत्थर की कीमत मैं नहीं दे सकता। बालक ने पूछा, आपने इस पत्थर को प्रणाम किया क्यों? कहा कि ये रूबीन पत्थर है, ये बेशकीमती पत्थर है, दुनिया का सबसे कीमती पत्थर है, इसकी कीमत मैं आपको अदा नहीं कर सकता। अगर मैं अपनी ज़मीन जायदाद, अपनी सारी प्रॉपर्टी भी बेच दूंगा तब भी मैं इस पत्थर को खरीद नहीं सकता हूँ, ये बेशकीमती है, इसकी कीमत कोई नहीं दे सकता। बालक ने वो पत्थर वापस लिया, वापस गुरुजी के पास आया, गौतम बुद्ध के पास दिया और पूरी बात बताई कि फल वाले ने इसकी कीमत क्या बताई, सब्जी वाले ने इसकी कीमत क्या बताई, सुनैर ने इसकी कीमत क्या बताई और जौहरी ने उसकी कीमत क्या बताई। यानी कि अपने ज्ञान के अनुसार उन्होंने उस पत्थर की कीमत बताई। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा, बस यही हमारे जीवन की कीमत भी है। सामने वाला आपको कौन सी कीमत के हिसाब से चुनता है, वो अपनी हैसियत के अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार ही आपकी कीमत को बता सकता है, अन्यथा नहीं। लेकिन जो जौहरी है वही आपकी कीमत को सही मायने में आपकी कीमत को बता सकता है, बाकी और कोई नहीं। तो जीवन में गुरु जो है